तो पुष्पी पादपों में जनन हम लोग पढ़ रहे बाबू, यानी फूल में जनन कैसे होता है। तो पादप में जनन देखने से पहले, यानी पुष्पी पादपों में जनन देखने से पहले पुष्प के हमको अंगों के बारे में जानना जरूरी है, किसके कौन कौन से अंग होते हैं और क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा हम शुरू करते हैं इसके अंग से और जनन तक, पूरा आज हम लोग ख़त्म करते हैं, पूरा शुरू से लेकर अंत तक, फाइनल ना। तो देखिए, उससे पहले पुष्प के अंग के बारे में जानते हैं। सपोज एक पुष्प है, सपोजन एक हम पुष्प बना ले बाबू, ये हमारा पुष्प हो गया, समझ गए। ये हमारा पुष्प हो गया। पुष्प के अगर अंगों की बात करें तो इसमें दो तरह के अंग होते हैं, समझ गए, दो तरह के। एक होते हैं जनन अंग, क्या होते हैं, जनन अंग, और एक होते हैं सहायक अंग। फाइनल बाबू, दो तरह के अंग इनमें, एक जनन अंग एक सहायक अंग। और जनन अंग भी दो भागों में बढ़ जाता है, समझ गए। एक होते हैं पुमांग और एक होते हैं जयांग, फाइनल। और पुमांग की बात करें तो पुमांग माने, हाँ यस, ये पुरुष जनन अंग है, और ये क्या भैया, स्त्री जनन अंग है, फाइनल। और इधर आते हैं सहायक में बाबू, तो सहायक में आएंगे, सहायक अंग में, तो सहायक अंग भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है दलपुंज और दूसरा होता है बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज, इसमें मायने नहीं रखता कि कौन हम क्या लिख दिए, पहले दोनों तो होता है ना, दलपुंज भी होता है और बाह्यदलपुंज भी होता है। ये दोनों का काम है पता है क्या, सहायता करना, किस चीज़ में बाबू, पुष्पों के प्रजनन में, यानी पुष्प का ये पार्ट है। और पुष्प के अगर हम कहें तो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इसी तरीक़ा से, इसके कार्यों के अनुसार। एक का कार्य हो जाता है जनन करना, एक का कार्य होता है फूलों की रक्षा करना, यानी फूल बनाना, फूलों की सुंदरता वगैरह। इस जिसमें पंखुड़ियाँ आ जाएंगे, उसके बाहर वाले पत्ते आ जाएंगे, ऊपर वाले, जिसे बाहर वाले के बाह्य दलपुंज कहते हैं, अंदर वाले पंखुड़ी यानी दलपुंज कहते हैं, इस तरीक़ा के। यानी पुष्प की ये भाग है, ये पुष्प, इससे दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन अंग में, जनन अंग और सहायक अंग में। अंगों के आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया गया। और जनन अंग का भी दो भाग हो गया, पुमांग और जयांग। पुमांग मतलब पुरुष अंग, जयांग मतलब स्त्री अंग। उसके बाद में सहायक अंग जो इसे सहायता करने वाले हैं, देखिए रहे हम। चलिए, फूलों की खेती को जानते हैं बाबू, फूल का खेती भी होता है, बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है, बहुत काम आने वाले फूल हैं हर जगह, शादी ब्याह से लेकर, यानी जन्म से लेकर मरण तक में फूल का काम पड़ता ही पड़ता है हर जगह। तो इसकी बड़े पैमाने पर खेती भी होती है। तो फूलों की खेती को जानते क्या कहते हैं हम लोग, फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, चाहे कल्चर, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों के खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फाइनल। तो ये है थोड़ा सा हमारा ओवरव्यू में पुष्पी पादप में जनन अंग के बारे में हमारा कुछ क्या जानकारी, छोटा बहुत। अब हम आगे बढ़ते हैं, पुष्प के अंदर चलते हैं, ठीक है बाबू। अब पुष्प के अगर अंदर हम आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, हम तो नाम तो जान गए, अब चीज़ों को देख लेते हैं कौन चीज़ें कहाँ होती है। इसको हम इस तरीक़ा से बना दे रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा चौड़ा होता है, ये इस तरीक़ा के होके इस तरीक़ा का होता है, समझ गए, इस तरीक़ा का। और इसके आगे क्या होता है भैया, पुष्प की शुरुआत होती है। ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पुष्पासन, पुष्प आसन, पुष्प आसन, पुष्पासन हो गया, यानी आसन माने बैठने की जगह ना, आसन माने बैठना होता है, यानी पुष्प इसी पर बैठा रहता है। उसके आगे हमारी शुरुआत होती है, इस पे जो बनेगा फूल का, यहाँ से शुरू होता है इस तरीक़ा का बनावट,
यानी सुराही की तरह, ठीक है, थोड़ा बड़ा रहेगा। ये इस तरीका का शुरुआत होती है। ये पूरा इसको ले लो बउआ। इसका अगर हम नाम की बात करें तो ये ऊपर वाले भाग जो होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, 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 इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। उसके बाद में जो बीच वाला डंठल ये है इसको बोलते हैं वर्ति, वर्तिका, वर्तिका। और ये जो पूरा बड़ा वाला भाग है जो फूला हुआ लग रहा है मटके की तरह, इससे बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। एक आ भैया अंडाशय, अंडाशय, ये हुआ अंडाशय। फाइनल, यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों जानते हैं क्या बनाता है बाबू? ये तीनों बनाता है स्त्री केसर। ये तीनों बनाता है हमारा स्त्री केसर, स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को जयांग, जयांग कहते हैं। जो जयांग हम लोग पहले देखे हैं ना इसके पार्ट में, तो ये वही जयांग है। और कौन सा अंग है? ये स्त्री अंग है। कौन अंग है बाबू? स्त्री अंग है। फूलों में हमने स्त्री अंग को देख लिया। यानी अगर पूछा जाए स्त्री केसर किन किन अंगों से मिलकर बना है, तो हमारा होगा कि वर्तिकाग्र से, वर्तिकाग्र से, वर्तिका से और अंडाशय से। यानी स्त्री केसर के कितने भाग? 3 भाग। अगर प्रश्न ये पूछ दे कि वर्तिकाग्र किस अंग का भाग है, तो हम बोलेंगे स्त्री केसर के। फाइनल। अब जब इसके अंदर आते हैं बाबू, ये इसके अंदर भी कई लेयर होते हैं। लेयरों में ये होता है, अब बीच में ये होता है बीजांड होते हैं। बीच वाला क्या होता है भैया? बीजांड, बीजांड, ये बीजांड होते हैं। समझ गए बाबू ना? बीच वाला भाग को बीजांड बोलते हैं, जो पुष्प के प्रजनन में बहुत बड़ा योगदान देता है। यही समझ गए? ये तो देता ही, इसमें से सब तो इंपॉर्टेंट है भी किया, लेकिन ये उसका बीजांड हुआ, अंडाशय के अंदर बीजांड। अब थोड़ा सा पुरुष अंग को थोड़ा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हुआ ये हुआ हमारा कौन सा? स्त्री केसर। स्त्री केसर का पीक और स्त्री जननांग। अब यहाँ से देखिए, इस पुष्प में इस तरीका से देखे होंगे आप लोग, निकल रहा है इस तरीका का, यानी ये दीपाली होते हैं इस तरीका का, बहुत सारा चारों तरफ से निकला हुआ रहता है। फिलहाल हम एक ही देखते हैं। तो ये वाला जो भाग हो ना बाबू, क्या बोलते हैं? पराग कोश, पराग कोश, ये पराग कोश। फाइनल। उसके बाद में ये वाला भाग जो बीच वाला तंतु, तंतु हुआ। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं बाबू? पुमांग बनते हैं। पुमांग बनते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर, ये पुंकेसर बनते हैं। अब पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमांग। पुंकेसर से पुमांग। अब पुमांग क्या है भैया? पुरुष जननांग है। देख लिए दोनों तरीका से हम लोगों ने, यानी एक पुष्प के अंदर 2 टाइप के जनन अंग, दोनों को हम लोगों ने देख लिया अच्छी तरीका से। कोई दिक्कत? अब इसके अंदर और बहुत सी चीजें होती है, जैसे में अब ये बाबू फूल खिलने से पहले किस चीज से ढका रहता है? ऊपर वाले अपने कोवर से। समझ गया ना? तो वो जब फूल खिलता है तो वो कहा जाता है नीचे की ओर झुल जाता है, यानी नीचे की ओर इस टाइप में ऐसे हो जाएगा। समझ गए? इस तरीका से, ये इस तरीका से हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा बाह्यदल पुंज। क्या हुआ बाबुआ? बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, ये हमारा बाह्यदल पुंज हुआ। फाइनल। अब पुष्प की बात करें तो ये जिस कोभर से ढका हुआ है क्या है?
उसको बोलते हैं दलपुंज। यानी मान लीजिए पुष्प आपका इस तरीका से है, देखिए भाऊ ये, और ये जो घेरा है आप लोगों का नहीं, ये जो घेरा है इस जो है इसको बोलते हैं पंखुड़ी। क्या बोलते हैं बाबू? पंखुड़ी। यानी पंखुड़ी, पंखुड़ी यानी दलपुंज, दलपुंज। ये हुआ हमारा पुष्प का भाग, समझ गए? अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, ये जनन कैसे करते हैं। तो जनन करने के लिए देखिए क्या होता है, जनन करने के लिए इसमें प्रक्रिया क्या होती है बाबू? जनन भी दो तरीका से करते हैं, स्वपरागण और परपरागण होता है ना, स्वपरागण और परपरागण। और स्वपरागण में भी दो तरह के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं जनरली इसकी जनन की प्रक्रिया। सपोज देखिए, वर्तिकाग्रा और परागकोश आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। तो ये मिलते नहीं हैं, इसके कुछ कण देखो बाबू, इसके जो कण होते हैं ना, इसके कण होते हैं पराग कण जिसको बोलेंगे, ये किसी कारण से, ये तो हवा से, हवा, जल या क्या बोलते हैं, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा आदि चीजों से इसके जो परागकण है ना, परागकण उड़ के किसी कारण से वर्तिकाग्रा पर अगर आ जाए, वर्तिकाग्रा पर आ जाए, तो यहाँ क्या होती है बाबू? प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ वर्तिकाग्रा पर अगर आ जाए उड़ के, कहाँ से? परागकोश से परागकण किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, उड़ के अगर अपने वर्तिकाग्रा पर आ जाए तो इसमें एक प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब ये आएगा तो यहाँ जानते हो क्या होगा? इस पर पढ़ने के बाद में कुछ वक्त, कुछ समय के बाद ये फूलने लगेगा। अब फूल के जानते हो क्या होगा? इसमें से एक पाइप नुमा, यानी एक तरीका से डंटल नुमा संरचना आगे की ओर बढ़ने लगेगी, आगे की ओर बढ़ने लगेगा। यहाँ हमारा अंडाशय है, पता है, पहले बता चुके आप लोगों को, कई लेयर में होते हैं। फिलहाल आप समझिए, इसको समझने के लिए ही ये आगे की ओर बढ़ने लगा बाबू। जब परागकण और वर्तिकाग्रा के कण आपस में मैच होते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ने लगता है, और आगे की ओर बढ़ने के बाद में कहाँ आता है? ये बीजांड में मैच कर जाता है, बीजांड से क्या होता है? मिल जाता है। यानी ये आगे की ओर, नीचे की ओर वर्तिका, किससे? वर्तिका से होते हुए कहाँ आ जाता है? अंडाशय में, अंडाशय से होकर कहाँ जाता है? बीजांड में। जब बीजांड में मिलेगा तो एक निषेचन प्रक्रिया पूरी होगी। क्या होगी बबुआ? निषेचन प्रक्रिया पूरी होगी, निषेचन होगा, निषेचन, निषेचन प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पूर्ण होगी एक। और निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होगी तो ये अंडाशय जो था बाबू, ये बीजांड कठोर आवरण में बदलने लगेगा, कठोर होने लगेगा। और इसके जितने भाग थे, यानी पंखुड़ी जिसको दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये सब का होगा एक वक्त के बाद गिरने लगेंगे, धीरे धीरे टूट के। और गिरते गिरते ये जो है ना बीजांड एक बीज का रूप ले लेगा, बीज यानी एक फल का रूप ले लेगा। ये हुआ प्रक्रिया पूर्ण। किसका? पुष्पों में जनन का। पुष्पों में जनन का यही प्रक्रिया है। अब रहा बात कि ये कई तरह के होते हैं, ये भी परपरागण भी होते हैं, स्वपरागण भी होते हैं। स्वपरागण माने एक ही फूल के अंदर, एक ही पुंकेसर से एक ही वर्तिकाग्रा पर किसी तरीका से परागकण चला जाए, वो बोलते हैं स्वपरागण। यानी उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये पूरी ओवरव्यू में ये प्रक्रिया हुआ कि एक पुष्प के अंदर क्या? जनन अंग, पुष्प के अंदर, यानी पुष्प के अगर हम अंगों की बात करें तो अंग के आधार पर पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन? यानी पुष्प को अंगों के आधार पर 2, यानी जनन अंग और सहायक अंग। जनन अंग को कितने भागों में? 2 भागों में, पुमांग और जयांग। पुमांग का हमारा पुरुष जनन अंग है और हमारा जयांग का भैया स्त्री जनन अंग है। उसके बाद में सहायक अंग को 2 भागों में, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। उसके बाद में फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं।
स्त्री के सर कितने अंगों से मिलकर बना है? स्त्री के सर कितने अंगों से मिलकर बना है? 3। कौन कौन? वर्तिकाग्रा, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड। जो अंडाशय जिस पर टिकी हुई है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं बाबू? पुष्पासन। पुष्प खिलने से पहले जिसे ढका रहता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। अब फूलों के अंदर रंगीन रंगीन जो देखने को आपको मिलता है गुलाब में या कमल में, जो पंखुड़ियाँ उसके होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दल पुंज। अगर बाहर से अंदर की ओर जाएं, पुष्प में अगर बाहर से हम अंदर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? बाह्यदल। उसके बाद में क्या मिलेगा भैया? दल पुंज, सॉरी बाह्यदल पुंज मिलेगा। सबसे पहले बाह्यदल पुंज, उसके बाद में दल पुंज, उसके बाद में परागकोश, उसके बाद में वर्तिकाग्रा, यानी बीच में है वर्तिकाग्रा। अगर हम अंदर से, पुष्प के अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमको? वर्तिकाग्रा, वर्तिकाग्र मिलेगा। उसके बाद में परागकोश मिलेगा। उसके बाद में पंखुड़ी यानी दलपुंज, और उसके बाद में बाह्यदल पुंज। यह हुआ पुष्प के भाग। उसके बाद में जब परागकोश के कण यानी परागकण उड़ के यानी किसी कारणवश वर्तिकाग्रा तक पहुंच जाता है, पहुंचने का कारण है हवा, जल और कीड़ा मकोड़ा इत्यादि, वर्तिकाग्रा तक पहुंच जाता है तो वर्तिकाग्रा क्या होती है? फूलने लगता है। वर्तिकाग्रा एक समय के बाद फूलने लगता है। अब फूलने के बाद में उसमें एक नीचे की ओर नाली जैसा, नहीं एक पाइप की तरह वो नीचे की ओर बढ़ने लगता है, और ये वर्तिका से होते हुए कहाँ आता है? अंडाशय में। अंडाशय में आकर ये कहाँ चला जाता है? बीजांड में। अब बीजांड में जाने के बाद में क्या होता है? एक बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण, जब एक कठोर आवरण बनेगा, जब बीजांड में मिलेगा, बीजांड में मिलने के बाद में कुछ समय के बाद में इसमें कोशिका विभाजन होने लगेगी, इसमें कठोर बीज बनने लगेंगे, और जब कठोर बीज बनने लगेगा बाबू तो इसके जितनी भी पंखुड़ी, दलपुंज वगैरह सब का हो गए आपस में, ये बाद में धीरे धीरे गिरने लगेंगे और अंतोगतवा एक बीज बन के तैयार हो जाता है। समझ गए ना? ये है पुष्प का जनन प्रक्रिया। फाइनल।